हाय दोस्तों, नमस्कार और आप देख रहे हैं newsport.com। तेरे होठों की चुअल, तेरा ये तराशा बदन मुझे जीने नहीं देती है। तेरे हुस्न की अदन आरत दहलवी जी दहला देंगे आप। राजधानी के लोग ऐसे ही जी, मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ तहत में। जी। इसी मौजू पे मशहूर फिल्मी दुनिया के राइटर, शायर और गीतकार जावेद अख्तर भी लिख चुके हैं। और मैंने यूट्यूब पे और जश्न रेख्ता में उनको जब ये गज़ल को सुना मैंने, तो मुझे दिल चाहा कि मैं भी इम्प्रेस हुआ, मुतासिर हुआ, मैं भी कुछ लिखूँ इस पर। अल्लाह ने मुझसे लिखवा दिया। कुछ उतना बढ़िया कलाम तो नहीं है जावेद अख्तर जितना, लेकिन मैं फिर भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा। और ये तल्ख हकीकत और कड़वी सच्चाई है, इशारों की शायरी है, किसी मुल्क का, किसी लीडर का, किसी पार्टी का नाम नहीं है इसमें। अर्ज करता हूँ कि गजले गुलो बुलबुल पे न गुलजार पे लिख तू, गजले गुलो बुलबुल पे न गुलजार पे लिख तू, लिखने हैं जो अशआर तो यलगार पे लिख तू, लिखने हैं जो अशआर तो यलगार पे लिख तू, नस्ले फसाद दंगों से जख्मी है 400, नस्ले फसाद दंगों से जख्मी है 400, मतले ए सुखनवर दुखी बेजार पे लिख तू, मतले ए सुखनवर दुखी बेजार पे लिख तू, फसले बशर के खून से अबतर है कूबकू, फसले बशर के खून से अबतर है कूबकू, मिसरे छुरी खंजर पे और तलवार पे लिख तू, मिसरे छुरी खंजर पे और तलवार पे लिख तू, उजले सफेद महंगे लिबासों में रंगीले, उजले सफेद महंगे लिबासों में रंगीले, रहबर हैं जो उनके बुरे किरदार पे लिख तू, उजले सफेद महंगे लिबासों में रंगीले, रहबर हैं जो उनके बुरे किरदार पे लिख तू। और तवज्जो चाहूंगा कि ऊंचे बड़े ओहदे पे जो लीडर हैं नशीले, ऊंचे बड़े ओहदे पे जो लीडर हैं नशीले, उनके बहकते झूमते मेयार पे लिख तू, उनके बहकते झूमते मेयार पे लिख तू। और तवज्जो चाहूंगा कि नफरत भरे वहशत भरे हालात हैं गम के, नफरत भरे वहशत भरे हालात हैं गम के, घटते और सिमटते हुए इस प्यार पे लिख तू, नफरत भरे वहशत भरे हालात हैं गम के, घटते और सिमटते हुए इस प्यार पे लिख तू। और तवज्जो चाहूंगा कि अपने चमन में खौफ के मंजर हैं हर तरफ, अपने चमन में खौफ के मंजर हैं हर तरफ, एक नज्म डरे सहमे से दीदार पे लिख, अपने चमन में खौफ के मंजर हैं हर तरफ, एक नज्म डरे सहमे से दीदार पे लिख तू। और तवज्जो चाहूंगा कि गुलशन में है खिजा यहाँ मुरझाई है कलियां, गुलशन में है खिजा यहाँ मुरझाई है कलियां, शायर न शेर मौसमे बहार पे लिख तू, शायर न शेर मौसमे बहार पे लिख तू, आसार मुल्क के नजर आते हैं जो तुझे, आसार मुल्क के नजर आते हैं जो तुझे, अपने कलम से अब उन्हीं आसार पे लिख तू, आसार मुल्क के नजर आते हैं जो तुझे, अपने कलम से अब उन्हीं आसार पे लिख तू। और जिनकी जुबान चिल्ला के डराती है भलों को, जिनकी जुबान चिल्ला के डराती है भलों को, उनकी सदा के ढंग पे गुफ्तार पे लिख तू, उनकी सदा के ढंग पे गुफ्तार पे लिख तू। और ये मक्ते से पहले शेर जो पढ़ रहा हूँ ये हासिल गजल शेर है। तवज्जो चाहूंगा
कि नेता यहाँ अखबार में सच लिखने न देंगे। नेता यहाँ अखबार में सच लिखने न देंगे, इस चुप पे इस खामोशी अखबार पे लिख दो। नेता यहाँ अखबार में सच लिखने न देंगे, इस चुप पे इस खामोशी अखबार पे लिख दूं। और ये मक्ता पेश करके ज्यादा चाहूंगा कि खूबी हो हुकूमत की सियासत में तो आरिफ, खूबी हो हुकूमत की सियासत में तो आरिफ, शेर 1000 खूबी सरकार पे लिख। खूबी हो हुकूमत की सियासत में तो आरिफ, शेर 1000 खूबी सरकार पे लिख दूं। गजलें गुलो बुलबुल पे ना गुलजार पे लिख दूं। लिखने हैं जो अशार तो यलगार पे लिख दूं। शुक्रिया। अंत भला तो सब भला, आपने बहुत ही बढ़िया की। सुन लो यारो बात ये मेरी, तुमको जो समझाते हैं, देश की माटी का जो कर्ज है उसको जो भी चुकाते हैं, जागते हैं जब सीमा पर वो चैन से हम सो पाते हैं। सोचो कैसे रहते होंगे देश की खातिर जो मर मिट जाते हैं, शान तिरंगे की हो न कम खुद कुर्बान हो जाते हैं। होली राखी और न दिवाली परिजन कैसे मनाते हैं, सूनी गोद और बिलखता बचपन सिसक सिसक रह जाते। सबीना प्रवीण जी आपका हार्दिक स्वागत। जी पहले मैं अपनी नज़म की स्ट्रेंथ शेयर करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपकी कलाम जारी रखूंगी। जी। रात जब काली बनी मैं बल से बलशाली बनी। रात जब काली बनी मैं बल से बलशाली बनी, राम लोग की भीड़ में मैं फिर से माँ काली बनी। रात जब काली बनी मैं बल से बलशाली बनी, राम लोग की भीड़ में मैं फिर से माँ काली बनी। रास रंग सब छोड़कर मैं जंजू और झांसी बनी। रास रंग सब छोड़कर मैं जंजू और झांसी बनी, अपना हक पाने की खातिर वज्र की ताली बनी। वज्र की ताली बनी। नीले से आकाश में वर्षा के बादल उड़कर, नीले से आकाश में वर्षा के बादल उड़कर, बदलियों की हम शक्ल इंद्रधनुष लाली बनी। बदलियों की हम शक्ल इंद्रधनुष लाली बनी। अब मैं एक और अपनी सुनाना चाहूंगी, हालांकि मैं तरन में नहीं सुनाती हूँ, मगर 2-4 शेर सुनाना चाहूंगी। जी। तेरे सिपाही तेरे ही खंजर, तेरे ही फौजे तेरे ही लश्कर, तेरे सिपाही तेरे ही खंजर, तेरी ही फौजे तेरे ही लश्कर। ए ख्वाब बातिल तू तशहीर तो कर, ए ख्वाब बातिल तू तशहीर तो कर, बेबाक होकर क्यों कर रहा शर। ए ख्वाब बातिल तू तशहीर तो कर, बेबाक होकर क्यों कर रहा शर। वतन अजीजा को बेआब करके, वतन अजीजा को बेआब करके, निहत्ते लोगों को करके बेघर। वतन अजीजा को बेआब करके, निहत्ते लोगों को करके बेघर। ज़बां पे सबकी लगा के ताले, अजीब दावे फरेब व मक्कर। ज़बां पे सबकी लगा के ताले, अजीब दावे फरेब व मक्कर। वतन के मानी को बेनाम करके, वतन के मानी को बेनाम करके, दिलों के टुकड़े रगों में नश्तर। वतन के मानी को बेनाम करके, दिलों के टुकड़े रगों में नश्तर। ये कैसी तेरी वतन परस्ती, जमीन पे बिखरे लहू के मंजर। दिल की धड़कन में है बसता ये मेरा हिंदुस्तान,
कोयलों की कूप की मानिंद मेरा हिंदुस्तान, क्या बात। कोयलों की कूप की मानिंद मेरा हिंदुस्तान, मोर की मस्ती के रंगों से रंगा हिंदुस्तान, मोर की मस्ती के रंगों से रंगा हिंदुस्तान, है हिमालय की बुलंदी ये मेरा हिंदुस्तान, है हिमालय की बुलंदी ये मेरा हिंदुस्तान, सर से पांव तक है अपने प्यार में रहे रवां, सर से पांव तक है अपने प्यार में रहे रवां, आओ चलकर हम बनाए नित नए कुछ आशियां, आओ चलकर हम बनाए नित नए कुछ आशियां, दुश्मनी बेराह कर दे हम न दे इसको पनाह, दुश्मनी बेराह कर दे हम न दे इसको पनाह, घन गरज और बादलों की मस्तियों का हो समा, घन गरज और बादलों की मस्तियों का हो समा, मुस्कुराहट सब बखेरे मंजिलों के पास बा, मुस्कुराहट सब बखेरे मंजिलों के पास बा, शान से परचम उठाए और कहें हिंदुस्तान, शान से परचम उठाए और कहें हिंदुस्तान, सुबह की बातें सभा में पक्षियों की बोलियां, सुबह की बातें सभा में पक्षियों की बोलियां, सात रंगों के धनुष में अब्र की हो टोलियां, सात रंगों के धनुष में अब्र की हो टोलियां, अम्र और अमृत महोत्सव को बनाए एक जा, अम्र और अमृत महोत्सव को बनाए एक जा, शान से परचम उठाएं और कहें हिंदुस्तान, चांद से परचम उठाएं और कहें हिंदुस्तान। तवज्जो चाहूंगी, आओ चलकर सूफियों संतों के हम ढूंढे निशान, आओ चलकर सूफियों संतों के हम ढूंढे निशान, पाक भारत की जमीन पर आस्तानों के निशान, पाक भारत की जमीन पर आस्तानों के निशान, हर तरफ फूलों के रंगों के अजब मंजर जमा, हर तरफ फूलों के रंगों के अजब मंजर जमा, हो मुक़द्दस गंगा जमुना की सुबह लहरें रमा, हो मुक़द्दस गंगा जमुना की सुबह लहरें रमा, फिर चले चलते चले कुछ ख्वाब हो बामे दरा, फिर चले चलते चले कुछ ख्वाब हो बामे दरा, माहो ताबा संग झूमे अब्रू बारा कहकशा, माहो बारा संग झूमे अब्रू बारा कहकशा, हम कदम चलते चले दौरे रवा, हम कदम और हम कदम चलते चले दौरे रवा, हाथ में परचम बुलंद हो सब कहें हिंदुस्तान, हाथ में परचम बुलंद हो सब कहें हिंदुस्तान। देशभक्ति का जज्बा अपनी पैदा कर दिया। सलामे वतन सलामे वतन सलामे वतन सलामे वतन, है तुमको नमन है तुमको नमन, जा से भी प्यारा है मेरा वतन, जा से भी प्यारा है मेरा वतन, माँ भारती को है मेरा नमन, सलामे वतन सलामे वतन। गोल्डी लीजिए आइए। जी बिन पैसे पढ़ता हूँ कविता, अरे बिन पैसे पढ़ता हूँ कविता, नहीं रोजी रोटी का कवि हूँ, बिन पैसे पढ़ता हूँ कविता, नहीं रोजी रोटी का कवि हूँ, आप चाहे जो भी दे रेटिंग मैं उच्च कोटि का कवि हूँ। बढ़िया। बिन पैसे पढ़ता हूँ कविता, नहीं रोजी रोटी का कवि हूँ, आप चाहे जो भी दे रेटिंग मैं उच्च कोटि का कवि हूँ, नहीं हूँ मैं साधारण सा, नहीं हूँ मैं साधारण सा, मैं तो हीरे मोती सा, नहीं हूँ मैं साधारण सा, मैं तो हीरे मोती सा, हर कोई नहीं मानता कद्र जोहरी ही जानता, मुझे ना तुम खोना मैं हूँ खरा सोना, हर कसौटी का कवि हूँ, आप चाहे जो भी दे रेटिंग मैं उच्च कोटि का कवि हूँ। कुछ बातें भोली भाली कुछ बातें बड़ी मतवाली, कुछ बातें भोली भाली कुछ बातें बड़ी मतवाली, कुछ बातें शहद सी मीठी कुछ बातें थोड़ी सी कड़वी, मेरी बात को दिल पर मत लेना, फटे दूध से बनता है छेना, मैं तो बस चिकोटी का कवि हूँ, आप चाहे जो भी दे रेटिंग मैं उच्च कोटि का कवि हूँ। महिलाओं से एक समान व्यवहार, सबके साथ भाई बहन सा प्यार, सबके साथ खट्टी मीठी सी तकरार, किसी को नहीं करता दरकिनार, लंबी छोटी का कवि हूँ पतली मोटी का कवि, चाहे जो भी दे रेटिंग मैं उच्च कोटि का कवि हूँ।
मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो तो नहीं होगा, पता है। मेरी होता भी नहीं। पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरी दोनों बहनें कहती हैं मैं चोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, बहुत बढ़िया। मैं उस चोटी का कवि हूँ। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। मेरी हर रचना को यूं समझिए जैसे कि ये पहली है। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। मेरी हर रचना को यूं समझिए जैसे कि ये पहली है। मेरे बारे में आप जो भी राय रखिए, मैंने जो बात कहनी थी कह ली है। फिर भी नहीं खरी खोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं उच्च कोटि का कवि हूँ। और जाते जाते आपको अपना दर्द थोड़ा सा सुना देता हूँ। महीने में कम से कम 30 रचनाएं बनाता हूँ। बहुत कम से कम महीने में कम से कम 30 रचनाएं बनाता हूँ मैं। बहुत मुश्किल से 4-5 ही बस सुना पाता हूँ। महीने में कम से कम 30 रचनाएं बनाता हूँ मैं। बहुत मुश्किल से 4-5 ही बस सुना पाता हूँ मैं। बीवी बच्चे दोस्त पड़ोसी सब मुझसे कटने लगे हैं। बीवी बच्चे दोस्त पड़ोसी सब मुझसे कटने लगे हैं। सब कहते हैं कि बहुत ज्यादा पकाता हूँ मैं। कुछ सुनाने की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है जब, कुछ सुनाने की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है जब, तो फिर लेबर चौक से दिहाड़ी मजदूर बुलाता हूँ। कुछ सुनाने की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है जब, तो फिर लेबर चौक से दिहाड़ी मजदूर बुलाता हूँ मैं। कभी कभी तो अकेले ही कर लेता हूँ मैं मुशायरा। कभी कभी तो अकेले ही कर लेता हूँ मैं मुशायरा। आईने को घंटों तक लगातार रचनाएं सुनाता हूँ। ना उर्दू पर मेरी पकड़ है, ना हिंदी पर मेरी पकड़ है। आम बोल चाल में ही लिखाता हूँ मैं। हो सकता है बड़े शायरों को मेरी शायरी ज्यादा ना भाए, हो सकता है बड़े शायरों को मेरी शायरी ज्यादा ना भाए, पर फेसबुक पर 30-40 लोगों को बहुत भाता हूँ। हो सकता है मेरी शायरी, हो सकता है बड़े शायरों को मेरी शायरी ज्यादा ना भाए, पर फेसबुक पर 30-40 लोगों को बहुत भाता हूँ मैं। छोटा बड़ा कैसा भी हो मुशायरा कृपया मुझे जरूर लाएं। बिल्कुल लाएंगे साहब। छोटा बड़ा कैसा भी मुशायरा कृपया मुझे जरूर लाएं। हाथ जोड़कर पैर पकड़कर निमंत्रण सबसे चाहता हूँ। ये बागवानी तालियां गीतकार के लिए। GNG इसी में हुआ था GNG। तो जैसे गोल्डी मसाले तो दूसरा गोल्डी गीतकार आपका। और ये तीसरा चरण पूरा हुआ। बस तो हो ही गया बस अगर ये पढ़ना चाहते हो मुझे बताइए। अरे नहीं कोई आप लोगों को चूकों में दिक्कत वैसे एक बात बताऊं, आखिरी में सबने समझदार दिखाई है। इन्होंने 4 चरण ही करे हैं। सबने डबल बोल बोले 4 ही हो गए क्यों देखा जाए तो। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ। 4 रन से पहले 4 रन। मैं एक जो चित्रण होता है अपने ऊपर कि मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, वो मैंने लिखा है। हाँ सोचिए और लिखिए। 4-8 लाइन की है। जी जी 8 से ज्यादा तो नहीं है ना प्रश्न? 8 ही 60 है। आपने तो ठाठ है। हाँ चलिए। मुझे पता नहीं क्या मेरा मुकाम है। हाँ लोग कहने लगे तू तो सरेआम है। हाँ रोटी के चक्कर में कहाँ आराम है। भागम भाग लगी नहीं विश्राम है। कभी डॉक्टर कभी शायर तो कभी आम है। हाँ ये भास्कर आप जैसा ही इंसान है। सही कह रहे। कभी लगती तकदीर मेहरबान है तो कभी जिंदगी करती परेशान है। ख्वाहिशें पूरी होंगी इतना तो इत्मीनान है। मुझ में बाकी मेरा सच्चा ईमान है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैंने परिचय नहीं दिया था। दे दो साहब दे दो। मेरे गांव का नाम भ्रमरपुर। हाँ। बीपी बीपी यानी भ्रमरपुर। मेरा जिला बीपी यानी भागलपुर। मेरा थाना बीपी यानी बीपुर। और राज्य में अगर प्रदेश जोड़ दे तो मेरा राज्य बीपी यानी बिहार प्रदेश। बिहार प्रदेश। बिहार में रहता हूँ बीपी यानी बदरपुर। छोटा सा परिचय था। है तो नहीं ना? इतने सारे इत्तेफाक एक साथ होना नहीं चाहिए। और एक लाइन और ना डॉक्टर साहब देखता हूँ तो बीपी। तो तुम्हारा काम ये, मैं एक चिकित्सक हूँ। स्वास्थ्य का मैं रक्षक हूँ। दर्द का मैं भक्षक हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ। और मुझे लगता है आज की ये हमारा जो आज का कार्यक्रम रहा शायद बहुत ही बढ़िया रहा। और मैंने जितने भी यहाँ पे मतलब देखे, अगर
मतलब किसी को भी कम नहीं आंक सकते। और हमारी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को भी मतलब श्रेणी दूँ, ऐसे इन्होंने कहा उच्च कोटि के हैं, तो सारे उच्च कोटि के हैं। इस पर तालियां हो जाए। सारे उच्च कोटि के हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज करीबन 2 महीने के बाद, है ना, 2 महीने पूरा, ये आपकी टीम जो रुकी हुई थी, इस बीच में किसी को हमने एंट्री नहीं दी। मतलब आप ये माने ऊपर वाले का इशारा था या कोई भी मतलब बीच में आप बाधाएं आती गई, मुझे समय नहीं मिला, जैन साहब को समय नहीं मिला, मौसम ने अपना रूप दिखाया, मतलब आपकी जो टीम का चयन हुआ उस बीच में कोई आया ही नहीं, बस एक सिफर साहब नहीं आ सका। तो मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ कि आप लोग आए, और मैं कल बड़ा ही मतलब इतना खुश हो रहा था फौजिया जी से बात करके कि आप लोग आएंगे, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। जो आपसे 3 हफ्ता लगातार बात हुई है तो बातें नहीं बन पा रही थी, तो ये जब ऊपर सितारा होता है ना, भाई समय चमकना है तभी चमकेगा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारे लिए जहाँ तक लगता है आज की शाम बहुत ही ऐतिहासिक रही है, और आप सब अपने नाम एक बार तारीफ हो जाए। आपने देखा कि कैमरामैन की वजह से कितनी दिक्कतें हुई। 1 घंटे में जद्दोजहद करते हुए जैन साहब ने वो पूरा बंदोबस्त कर दिया। जैन साहब के लिए तालियां। चलिए मैं भी आई जाता हूँ समापन के लिए। अब हमारे सर्वे सर्वा, अगली बार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कैमरा सीख के आऊंगा। नहीं आप तो हटना है, क्योंकि आपने बोल दिया है हाथ पे जोड़ कर मैं मुझे तो अच्छा है कि आप लोग आए। और मैं एक बार ये बता दूं कि 15 अगस्त के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम करने की। अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो शायद 15 कभी जैन साहब 15 हाँ कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे कर लेंगे, हॉल में करेंगे और एक बढ़िया सा कार्यक्रम होगा। कुछ हम सम्मान के लिए सोच रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग करेंगे सम्मान भी। और 15 कभी रहेंगे तो भीड़ ज़्यादा रहेगी, मतलब उसमें दर्शक वगैरह भी रहेंगे, तो 50 के करीब एक उम्मीद है, इतनी भीड़ होनी चाहिए। तो 15 अगस्त का जैसा करेगा हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को। और आज के इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए हमारे सर्वे सर्वा, हमारे बड़े भाई, अरे बड़े भाई सब तो नीचे हैं, बड़े भाई साहब हैं, हमारे लिए आप बड़े हैं, श्री अक्षय कुमार जैन जी जो यहाँ के संयोजक हैं, सारा कार्यभार इनके जिम्मे है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री अक्षय कुमार अमर भारती परिवार एक छोटा सा परिवार है, बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ये 5 संस्करणों के साथ छपता है और इसी का एक हिस्सा है जो हमने अभी कुछ समय पहले शुरुआत की, जिसका नाम है अक्षर भारती, एक छोटा सा मंच जो कि साहित्य की हर विधा पर समर्पित है। मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन इन्होंने बुलाया है तो इनकी बातों का सम्मान रखना पड़ेगा। और समापन के लिए कुछ शब्द हैं मेरे पास, हो सकता है समझ में आए ना भी है, डिपेंड करता है। मुझको मेरे मैंने मारा ये कहानी है सही, मुझको मेरे मैंने मारा ये कहानी है सही, इसका परिणाम आगे है, अब न होगा वो नजारा ये कहानी है। 2 लाइनें अंत की ओर हैं। जरा फासले रखा करो बड़े लोगों के साथ, जरा फासले रखा करो बड़े लोगों के साथ, बहुत बड़ी बात। मूड कब बदल जाए कौन जाने। अपनी खुशी मत बयां करो हर किसी के साथ, कब किसकी कहां नजर हमारे साथ हमारे पूर्व सहयोगी रविंद्र जी, ये आरजे हैं और हमारे चैनल एक्सपोज इंडिया में काम कर चुके हैं। आज ये आए हैं हमसे मिलने के लिए, उम्मीद करूंगा कि कुछ 2 लाइनें बिल्कुल, अरे पहले बताते तो हम भी बुला लेते हैं। सर आप कहाँ सितारों के बीच में आए? बोलते कुछ ना कुछ जो सूर्य होता है ना, तो जो सूर्य होता है उसी की सारी पिक्चर ये बेसिकली बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं और आज आ ही गए हैं, तो एक बार के लिए सितारों के बीच में क्या आ जाइए। तो स्वागत है रविंद्र सिंह। हाँ कोई बात, सिर्फ 2 मिनट। सर मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन कुछ भी आप जो कहना उल्टा पुल्टा लिखता हूँ। उसी में तो मजा आएगा, इसके बाद सीधे में तो लिख जाएंगे। और इन्हीं के शब्दों के साथ फिर ये कार्यक्रम का समापन हुआ।
तो आप सभी पढ़ सकते हैं ना। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कई सारी परेशानियां रही, उसके बावजूद ये कार्यक्रम रहा और अच्छा रहा, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत तो आपने तो फंसा दिया मुझे। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हमारी जगह बैठो। मतलब बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे छोटा हूँ। बाकी मैं प्रयत्न करूँगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा। और आरजे लोग कहाँ लिखते हैं सर, हम लोग तो बस प्रोग्राम करके और आप लोगों की चुराई हुई चीजें पेश करके चले जाते हैं। अच्छा, उन्हीं में से थी आपकी कला वो भी तो एक कला है। पेश करने की कला तो है, वो भी एक कला है। पेश करना ही तो सबसे बड़ी जी। बात है। अब ये राजनीतिक सुना सकता हूँ। हाँ। एक आप भी तो फ्री होते हैं किसी भी चीज के लिए। एक मैंने लिखा रावण और विभीषण का संवाद। हाँ, हाँ। उसमें शायद किसी ने कभी नहीं लिखा, लेकिन रावण और विभीषण के बीच आपस में बात हो रही है, तो वो मैं पेश करना चाहूँगा। वो कैसा है ये आप लोग ही तय करें, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। तो विभीषण से रावण ये कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं होते तो मैं हारता नहीं। उनकी जो पीड़ा है वो उसको बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। रावण कहता है, हाय विभीषण, तुम ना होते तो मैं क्यों मारा जाता, कुल भी कलंकित ना होता और हर युग में पूजा जाता। हाय विभीषण, तुम ना होते तो मैं क्यों मारा जाता। लहू से लथपथ अंग भंग बहना जब द्वार पे आई थी, लहू से लथपथ अंग भंग बहना जब द्वार पे आई थी, मांग रही थी न्याय मुझसे, पीड़ा से चिल्लाई थी। भूल के मैं अपमान बहन का क्या राघव से मिल जाता। हाय विभीषण, तुम ना होते तो मैं क्यों वाह, मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे लिखा है मैंने, बहना के सम्मान की खातिर मैं सीता को हर बैठा। बहना के सम्मान की खातिर मैं सीता को हर बैठा, कोई भाई ना हो कलंकित राघव से भी लड़ बैठा। सोच जरा परिणाम क्या होता, तू उस ओर जो ना जाता। हाय विभीषण, तुम ना होते तो मैं क्यों मारा जाता। तो कुंभकर्ण से तुलना करते हैं कि देख विभीषण कुंभकर्ण को वीर गति वो पा बैठा। देख विभीषण कुंभकर्ण को वीर गति वो पा बैठा, भाई बहन के मान की खातिर रण में जान गंवा बैठा। तेरा भी बल ऐसा होता, लंका कौन मिटा पाता। हाय विभीषण, तुम ना होते तो मैं क्यों मारा। और आखिरी उसने अपनी तपस्या को लेकर कि जो उसकी तपस्या थी उसको अहंकार बतलाया। तो उसने लिखा है कि घोर तपस्या करके मैंने शिव शक्ति को पाया। शिव मतलब प्रभु और शक्ति मतलब दुर्गा। घोर तपस्या करके मैंने शिव शक्ति को पाया है, गर्व है मुझको खुद पर वो अहंकार कहलाया है। तू मुझसे जो छलना करता, शत्रु निर्बल हो जाता। हाय विभीषण, तुम ना होते तो मैं क्यों मारा जाता। हाय विभीषण, तुम ना होते। नहीं कुछ जानते हुए इन्होंने इतनी बातें की। तो हम लोग को भी नहीं कुछ जानना चाहिए। तो हमसे सीखना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं भी इसी श्रेणी में आ जाऊँ, कुछ कोटि में ना रहूँ। हर कोई यहाँ मेहरबान नहीं होता, हर कोई यहाँ मेहरबान नहीं होता, हर लम्हा यहाँ आसान नहीं होता। साहित्य के कदमों तले मिलती है पहचान उसे, जिनको खुद पर गुमान नहीं होता, जिनको खुद पर गुमान नहीं होता। आप ही आके अंत करें समझ ये आपके हाथ में ऑलरेडी हो गया कुछ। तो आज आपको रविंद्र सिंह के बारे में एक नई बात पता लगी। हम तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एंकर हैं और इसके एंकर के साथ साथ में ये बहुत कुछ करते हैं। आरजे भी हैं, उनका रेडियो पर कार्यक्रम आता है। मैं डीडी के हर चैनल में एंकरिंग कर चुका हूँ। डीडी स्पोर्ट्स में, वर्ल्ड कप में मैंने कमेंट्री भी की है। आज आपके साथ साथ रविंद्र को भी और आप लोगों को भी रविंद्र के बारे में पता लगा। तो मैं अक्षर भारती के मंच से, अमर भारती परिवार की ओर से आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी कमियां रही होंगी उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थना।
जय हिंद कोई तो जय मेरा भारत। भी है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट और आप देख रहे हैं newsport.com।